आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 घ है, जिसमें प्रावधान है जोतों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है शामिल या एक में। तो साथियों धारा 12 घ को समझने के लिए हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी क्या करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है। आप साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। साथियों अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। साथियों ये हमारा भाग 37 का वीडियो है, यानी कि चकबंदी से संबंधित 37वां वीडियो है। अब साथियों देखते हैं अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 घ है। 12 घ में जोतों का संयोजन, जो जोत है, जो भूमि है, उसका संयोजन के संबंध में है। तो संयोजन का मतलब होता है शामिल या एक में। अब साथियों इसमें क्या प्रावधान है कि धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को समान भौमिक अधिकार वाली अपनी जोत को ऐसी शर्तों पर जो आपस में तय हो संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि प्रकाशित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा। यदि चकबंदी के हित में नहीं है तो कार्यान्वित नहीं करेगा। तो साथियों जो धारा 12 घ है उसमें है यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में है तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा। यदि चकबंदी के हित में नहीं है तो कार्यान्वित नहीं करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं इसके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो निम्नलिखित बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है जोत के संयोजन का प्रार्थना पत्र कब दिया जा सकता है। जोतों के संयोजन का प्रार्थना पत्र कब दिया जा सकता है। धारा 12 घ में प्रावधान किया गया है कि धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व किसी भी समय भौमिक अधिकार वाली जोतों के संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 2 है, जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रार्थना पत्र किसको दिया जाएगा, यानी जोतों के संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र किसको दिया जाएगा। धारा 12 घ के अधीन जोतों के संयोजन का प्रार्थना पत्र चकबंदी अधिकारी को दिया जा सकता है। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे स्वीकार कर प्रभावी कर सकता है। केवल समान भौमिक अधिकार वाली जोतों के संयोजन का प्रार्थना पत्र चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। असमान भौमिक अधिकार वाली जोतों के संयोजन का उपबंध नहीं है। आप साथियों देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रश्न बनता है वो है प्रार्थना पत्र कौन दे सकता है, यानी कि जोतों के संयोजन के संबंध में प्रार्थना पत्र कौन दे सकता है। 2 या 2 से अधिक खातेदार समान भौमिक अधिकार वाले अपनी जोतों के संयोजन के संबंध में ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हो प्रार्थना पत्र चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। खातेदार केवल अपनी जोत के संबंध में संयोजन का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 2 या अधिक खातेदार किसी अन्य
खातेदार की जोत के संयोजन के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब साथियों देखते हैं अगला पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट, संयोजन की शर्तें। जो अगला पॉइंट है नंबर 4 वो है संयोजन की शर्तें क्या होंगी इस संबंध में है। तो जोतों के संयोजन की शर्तें वही होंगी जो कि खातेदारों के बीच में आपस में तय हो, लेकिन संयोजन का प्रार्थना पत्र चकबंदी अधिकारी तभी स्वीकार करेगा जबकि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो। खातेदारों के बीच संयोजन के संबंध में शर्तों का होना आवश्यक है। संयोजन प्रार्थना पत्र जोत के ही विषय में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह भूमि जो कृषि उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाती है जोत की परिभाषा में नहीं मानी जाएगी। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 घ है, यानी कि धारा 12 घ में जोतों के संयोजन के संबंध में है। तो साथियों धारा 12 घ को समझने के लिए हमने विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।